एक धाड़ विफाकी हुकूमत को गिरा देगी। बिलावल भुट्टो का मुखालफीन को करारा जवाब। कहते हैं सिंध से चीखें इसलिए आ रही हैं कि सिंध को पानी और गैस नहीं मिल रही। ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं। विफाकी वज़रा का हुकूमती कारकर्दगी छुपाने का मिशन। हाथ धोकर सिंध हुकूमत के पीछे पड़ गए। लफ्जी गोलाबारी में जमहूरी इक़दार भी भूल गए। पीपल्स पार्टी क़यादत विफाक को जवाब देने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। GIT रिपोर्ट और ECL में नाम डालने के फैसलों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का कहना है कि मुझ पर इल्जामात आयद करके मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। खुर्शीद शाह की विफाकी हुकूमत को तनबीह। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा। सिंध में गवर्नर राज नामुमकिन। आइन को छेड़ा तो मुल्क की सालमियत को खतरा होगा। ये जो PTI की फेडरल गवर्नमेंट है, जो खुद मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, किसी से 2 वोट किसी से 4 वोट, ये तो खुद उसका स्टेक पे है गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर साहब का नाम जो है वो रेफरेंसेस दायर करना, ECL में उनको डालना, सिर्फ कोशिश की गई है कि जो ये तरक्की का सफर है सिंध का, उस तरक्की को रोकने के लिए अगर हमें हमारी क़यादत इजाजत दे तो हम इनको बहुत बड़े अपसेट दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ मांगे तांगे की हुकूमत। नासिर हुसैन शाह की हुकूमत पर चढ़ाई। कहते हैं मुराद अली शाह का नाम बिना किसी केस के ECL में डाला। क़यादत कहे तो PTI को टफ टाइम दे सकते हैं। मुख्तार भुट्टो की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नाम ECL में डाला गया। 28 दिसंबर को PTI ने सिंध में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। 28 दिसंबर को ही सिलेक्टेड वजीर आजम ने अफ्रीका को दरियाफ्त किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर लफ्जी हमले जाले दीवार बन गए। कराची में पीपल्स पार्टी के कारकुन सड़कों पर आ गए। बिलावल हाउस के बाहर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हक में नारे। पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जाम साबित न कर सका। एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। नैब की तरफ से पेश की गई दस्तावेजात नामुकम्मल है। तफसीली फैसला 80 सफ़हात पर मुश्तमिल। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था। वही वजीर आजम जो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन पैसा नहीं मांगूंगा, आज हर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के दरवाजे पे जाके पैसे मांग रहा है। ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। एहसन इकबाल की पेशगोई। कहते हैं PTI हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी। हमें अपने कायद पर फख्र है जिसने कोई करप्शन नहीं की। आज का वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक से भीख मांग रहा है। पंजाब उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल का वखरा अंदाज। भावलपुर में 30 से ज्यादा गाड़ियों के साथ जलवे। शाहाना प्रोटोकॉल देखकर शहरी हैरान। भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। इक्तदार में मौजूद लोगों को बता दें ये मेरी उनको तंबीह है। चीफ जस्टिस की रावी और अब्बासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी केस की समाअत में रिमार्क्स। सेक्रेटरी इरिगेशन से 4 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा तुर्की। 3 जनवरी को 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा।
वजीर आजम अंकारा में पाकिस्तानी कम्युनिटी और तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कतरी वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन नसर बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कतर पाकिस्तान का काबिल एतबार दोस्त है। कतरी वजीर आजम का दो तरफा तिजारत की ख्वाहिश का इजहार। कराची में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम, घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सुई गैस के मुताबिक सुई सदरन को मुयस्सर गैस में कमी वाक़या हुई है। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। हवाई जहाज के टिकट्स को भी पर लग गए। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का किराया 50,000 तक जा पहुंचा। PIA का लाहौर और इस्लामाबाद जाने के लिए एक तरफा किराया 27,000 रुपए लिया जाने लगा। शहरी छुट्टियां मनाने से रह गए। पिस्तौल के खेल ने किया जिंदगी का खात्मा। गुजरांवाला में 10 साल का बच्चा गोली चलने से जाँ बहक। तलहा घर में पिस्तौल से खेल रहा था कि गोली चल गई। सवाबी में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अदीना पुल के करीब एहलकारों को निशाना बनाया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार। उधर शिमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग का धमाका, 9 साला बच्चा जाँ बहक। सोशल मीडिया पर खातून को हिरासा करने वाला गिरफ्त में। इस्लामाबाद में FIA साइबर क्राइम सेल की कार्रवाई। निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गैर मुल्की भी सोहनी धरती की खूबसूरती के मोतरिफ। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने हमालिया, K2, नांगा पर्वत समेत कई मकामात को दुनिया के खूबसूरत मकामात करार दे दिया। कहते हैं ब्रिटिश एयरवेज 2019 में पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करेगी। अब पार्टी होगी लेकिन ट्विटर पर। पाकिस्तान में जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर ट्विटर पर 1,40,000 फॉलोअर्स होने पर खुश। कहते हैं 1.5 लाख फॉलोअर्स होने पर एक बड़ी ट्विटर पार्टी दूंगा। शहीद जिंदा हैं। पाक फौज के शोहदा को 24 न्यूज का सलाम। हरिपुर के शहीद हवालदार मोहम्मद अकरम की 44वीं बरसी। लाड़काना के फतेह मोहम्मद की 8वीं। खैरपुर से ताल्लुक रखने वाले कमर अब्बास काजी की भी आज 9वीं बरसी। ठिठुरा देने वाली ठंड ने कदम जमा लिए। मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी, पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात की पंजाब, सिंध और पेशावर डिवीजन में मजीद धुंध की पेशगोई। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। भारत की पहली पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड की दूसरी 7वें नंबर पर बराजुमान। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात, तालिबान का इनकार। जनवरी में सिर्फ अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। तमाम शरीक ममालिक पर वाज़े कर चुके। अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं होगा, तालिबान का बयान। बांग्लादेश में एक और खूनी इंतखाबात। अपोजिशन जमातों को दबाने की कोशिश, पुरतशद्दुद मुजाहरे। हलाकतों की तादाद 17 हो गई। फिलिपाइन में शदीद बारिशें, सैलाब ने तबाही मचा दी। मिट्टी के तौदे गिरने और दीगर वाकयात में 30 अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए।
में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी मफलूज, सयाहों की मौजें लग गईं, बर्फबारी में खूब हल्ला गुल्ला किया। सूरज चढ़ने को है, दुनिया भर में साले नौ को खुशामदीद कहने की तैयारियां। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर न्यू ईयर नाइट की तकरीब के रिहर्सल ने समा बांध दिया।